Good afternoon, class 12th. So, class 12th, we discuss in exercise 4.2. In 4.2, we have completed till question number the result है 10 आपको ये मैंने बोला था कि 10 बेटा आपको खुद करना है, ठीक है। एक्सरसाइज है 4.2, तो ये आपको बोला था 10 आपको खुद करना है और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. समझिए, in question number 11 what is given that in question number 11 given omega is the cube root of unity of find the value of determinants. Our determinants की वैल्यू मिली, determinants then 1 omega 2 omega 2 1 और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और फिर इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू नो दैट ये ओमेगा इज यूनिटी, then we have two particular rules, that is omega is equal to 1 and 1 plus omega square equal to 2. बेटा अगर ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये दो रूल्स को 100% को फॉलो करेंगे। तो पहले ओमेगा की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या होगा 1 1 और 1 और क्या हो गया, ठीक है, आ गया ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और क्या हो गया ओमेगा के प्लेस पे। देन आपने r1 tan क्या राइट करेंगे r1 माइनस, ये क्या होगा 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 और तो क्या 1 1 और क्या हो गया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। Then after maximum element of first one zero to expand क्या लिखा r, तो क्या लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर बराबर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ओमेगा माइनस क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, तो ये हम कर सकते हैं इनको करेंगे तो क्या हो जाएगा इट इज ओमेगा माइनस ओमेगा, इसकी वैल्यू ओमेगा की 1 माइनस क्या आएगा 1 और इसको अगर राइट करना चाहिए तो इसको ब्रैकेट करके ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाले के फर्स्ट पार्ट कौन कौन सा कैंसिल, अपर डायगोनल में से जो को क्या कर दिया माइनस कर 1 माइनस ओमेगा की पावर क्या हो गया, तो 1 माइनस ओमेगा से क्यूब यानी लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 तो 1 माइनस ओमेगा क्यूब यानी कि 1 माइनस क्या हो गया। तो ओवरऑल आपके पास में इसकी वैल्यूज की बात करें हमारे पास, तो वैल्यू बेटा हमारे पास इस फॉर्म में कंसीडर होगी। अब समझे जरा, दिस इज क्वेश्चन नंबर दैट इज 11, ओके जस्ट अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि इस फॉर्म में नहीं आना चाहिए, जस्ट एक बार हम वेरीफाई करते हैं। वी कैन राइट डाउन r1 माइनस r2, जस्ट बेटा r1 माइनस r2 माइनस क्या होगा ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे ओमेगा स्क्वायर माइनस, देखिए 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 जस्ट स्टूडेंट्स। तो हम अगर इसको कंटिन्यू जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे देखिए जरा इट इज ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस, देखिए ना ओमेगा स्क्वायर माइनस
R1 माइनस R2। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं देखिए क्या होगा, इससे ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ये कन्वर्स है तो आप अपने माइनस का तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा माइनस क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर। माइनस को बाहर रखेंगे, इसका इनटू कर दें a माइनस b होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 माइनस 2 ओमेगा माइनस बाहर है ओमेगा ओमेगा इनटू ओमेगा माइनस 2 माइनस तो बाहर ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इसमें आइडेंटिटीज अप्लाई की कौन सी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या हो गया b, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 ओमेगा होगी, ये माइनस 2 इनटू ओमेगा क्यूब यानी क्या हो गया ये माइनस। ठीक, अब देखिए सच दैट हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया माइनस, तो माइनस तो बाहर है और इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस 1 एंड माइनस 2 तो माइनस बाहर हो गया माइनस 3 इधर हमारे पास क्या आ गया जैसे ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस 1 इनटू माइनस ये हमारे पास क्या होगा दैट इज माइनस 2 तो माइनस 2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी ये आंसर। ठीक है, आंसर दैट इज ओके। In this way we completed this question number 11. Okay, so students, same procedure you have need to solve it question number 2। कौन बता आपको करना है, कोई प्रॉब्लम्स आएगी उस पर हम डिस्कस करेंगे। हम बात किस पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए। सो क्वेश्चन नंबर 13 in question number 13 question number 13 पे बात here given the determinants del की वैल्यू है a1 b1 c a2 b2 c a3 b3 और आगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देन आप स्टूडेंट्स this value of 10 then we can find out another things and a1 b1 c1 are the cofactor of these elements, then prove that our aim to prove that del square equal to a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और प्लस ये हमें एक्चुअल में प्रूव करना है। आप समझ रहे हो बेटा, एक्चुअल में इन प्रूवमेंट वी कैन अज्यूम दैट कि डेल की वैल्यू क्या है, डेल है बेटा, डेल तो क्या है a1 b1 c1 a2 b2 c a3 b3 c डेल डैश ये क्या होगा a1 b1 c a2 b2 c और a3 b3 c3 दैट वी कैन एज्यूम। ओके, अब क्या करें, इसको एज्यूम किया तो डेल और डेल डैश इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें, दोनों डिटरमिनेंट्स का वी कैन अप्लाई द रो एंड रो मल्टीप्लिकेशन। इसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c a3 b3 c
ये है A1 B1 C, A2 B2 C, A3 B3 क्या है प्लस इसका। अब एक्चुअल में इसमें जो प्रोडक्ट होता है ये हमारे पास क्या होता है, रो इनटू रो क्रॉस। बेटा अपन मैट्रिक्स में प्रोडक्ट करते थे तो रो का कॉलम से, कॉलम का रो से, इस तरह करते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें रो का रो से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई रो इनटू रो, रो का रो से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो क्या करें, फर्स्ट रो और फर्स्ट रो का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, A1 A1 B1 B1 और C1 C। अब सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट रो का सेकेंड से करेंगे, रो का रो से करेंगे, फर्स्ट का सेकेंड से करेंगे तो क्या होगा, A2 A1 B2 B1, या ऐसा करें रो का रो से जब प्रोडक्ट करते हैं तो इसका मतलब जैसे अपन कैलकुलेट कर रहे हैं A1 फर्स्ट रो सेकेंड, अब ये एलिमेंट कौन सा, फर्स्ट रो एंड A12, यानी कि इन दोनों फर्स्ट रो का सेकेंड रो से प्रोडक्ट करेंगे, A1 रो तो पहले वही होनी चाहिए और इसकी रो चेंज होगी, सेकेंड एलिमेंट चेंज होगा, सेकेंड चेंज होगी रो का रो, तो A1 A2 B1 B1 B2 और C1 C। अब इसमें तीसरे में क्या होगा, A1 A2 B1 B2 और क्या हो गया C1 C। सेकेंड रो और सेकेंड रो और फर्स्ट रो लेंगे तो A2 A2 B2 B1 C2 C। अब इसमें लेंगे सेकेंड रो और सेकेंड रो A2 A2 B2 B2 और C2 C। सेकेंड रो और थर्ड A2 A2 B2 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 और C2 C। थर्ड रो और फर्स्ट रो A3 A1 B3 B1 C3 C। फिर A3 A2 B3 B2 एंड C3 क्या हो गया C। फिर थर्ड रो एंड थर्ड रो A3 A3 B3 B3 और बेटा C3 C। द एलिमेंट और कोफैक्टर दोनों अगर सेम है तो वो क्या होता है, एलिमेंट, ये इसका एलिमेंट कोफैक्टर प्लस एलिमेंट कोफैक्टर, तो ये क्या हो गया, डिटरमिनेंट्स को x बाय 2 w यानी कि 10, और जहां एलिमेंट कोफैक्टर बदल जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। एलिमेंट A1 है, कोफैक्टर क्या है A2, तो एलिमेंट तो ले रहा है A1 और कोफैक्टर ले रहा है A2 एलिमेंट का, दैट इज 0, ये 0 डिफरेंट है, ये 0 सेम है, 0 0 और ये क्या है 0 और ये इक्वल किसके चलना, डेल और डेल। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी P4 फर्स्ट रो से डेल कॉमन, सेकंड से डेल कॉमन और थर्ड से डेल कॉमन, ठीक है। और ये क्या आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये क्या बन गया आइडेंटिटी डिटरमिनेंट, तो डेल क्यूब और इसकी वैल्यू क्या होगी, एक डेल से एक कैंसिल, तो डेल इक्वल क्या हो गया डेल इसको। अब इसका मतलब समझिए बेटा, ये जो डेल स्क्वायर है तो डेल डैश इक्वल टू हमने क्या माना था, वो वैल्यू रिप्लेस कर दे A1 B1 C A2 B2 C A3 B3 C, so LHS equal to, any problem? So in this way student we completed question number, that is a question number 13, that is the most important question of this exercise. So students you have need to solve its other remaining part. आप then 4.2 complete also miscellaneous, तो ये आपको कंप्लीटली सॉल्व करनी, मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कराऊंगा। जैसे देखें क्वेश्चन नंबर मैं लेता हूँ मिसलेनियस में 22, अगर आप ट्राई करेंगे
If you have any doubt, any problem, so you can discuss to me. Okay? So see, question number 20. Given that, prove that A plus B, A plus B. ये क्या होगा? A plus 2B, A plus B. ये A plus B, A plus 2B और B. हमें क्या प्रूव करना है? नहीं, A plus B and B. Okay, this is question. समझे बेटा? How can we prove it? Then see. First we can take its analysis. हम analysis है A plus B, A plus B. A plus 2B, A और A plus B. A plus B, A plus 2B और क्या हो गया? In right hand side we can consider that 9A plus B. हम A plus B पे थोड़ा सा फोकस करते हैं और हमने अप्लाई किया R1 times R1 plus R2 plus R3. ओके, ठीक है. सो स्टूडेंट वी कैन अप्लाई हियर. सम करेंगे तो क्या होगा? 3A plus 3, 3A plus 3 and 3A plus 3. First को भी चेंज, सेकंड A plus 2B A and A plus B. A plus B, A plus 2B and B. From first row we can take common 3A plus 3. 1, 1, 1. A plus 2B A, A plus 2. A plus B, A plus 2B and B. Thereafter, before expanding, we have need to apply 2 dot C1 minus C2 or C2 tends to C2 minus C2. 3 common A plus B. 1 minus 1 0. A plus 2B minus A cancel, that is A plus B minus A minus B cancel out, that is a minus 1 minus 1 0. A minus A minus A plus 2 A cancel 1 A plus B. Maximum element in first row is 0, that is 2. So we can write down expand to R. 3 A plus 1 बार ये दोनों कैंसिल. 2 2 जा 4 B प्लस क्या हो गया? माइनस और अगेन माइनस. तो इट इज 3 A plus B 4B square, that is 3 3 जा 9 A plus B. In this way, we can prove its LHS equal to RHS. So, students, you have need to attempt other remaining question of miscellaneous. Then you have any doubt, any problem, so you can WhatsApp me. Then we can sort out. Thank you so much.